जय हिंद दोस्तों, उत्कर्ष क्लास से डेली करंट अफेयर फुल पत्ती वाली क्लास में दिल खोलकर स्वागत करते हैं आज के करंट अफेयर्स में। और दोस्तों आप तो जानते ही भली बात है करंट अफेयर्स कितने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये दोस्तों क्लास का नोट्स आपको हैंड राइटिंग नोट्स में प्रोवाइड किया गया है। चलिए आज नए दिन की शुरुआत आप दोस्तों के साथ है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है और पहली बार आप चैनल पर विजिट किए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। और दोस्तों करंट के साथ-साथ जो है स्टैटिक जीके बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें जानकारी मिलेगा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बनेंगे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी डब्ल्यूएचओ ने किसने कुष्ठ रोग को खत्म करने वाले दुनिया का पहला देश घोषित कर लिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि डब्ल्यूएचओ जो है कुष्ठ रोग को जो है खत्म करने वाला ये दुनिया का पहला देश जो घोषित कर दिया है। ये जॉर्डन जो है, जॉर्डन जो देश है कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला प्रथम देश बना हुआ है। और बात करते हैं कुष्ठ रोग को इंग्लिश में लेप्रेसी रोग कहते हैं और हैचेनसन रोग के नाम से भी जानते हैं। लेप्रेसी और हैचेनसन रोग जो है आपको कुष्ठ रोग को ही बोला जाता है और कुष्ठ रोग जो है खत्म कर दिया गया है। कहाँ पर? यह जॉर्डन में खत्म किया गया है। और कुष्ठ रोग किस वायरस के जरिए होता है? तो माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रिस आपको बैक्टीरिया लेप्री बैक्टीरिया के द्वारा ये आपको कुष्ठ रोग फैलता है। ठीक है? अब आगे बात करते हैं दोस्तों, कुष्ठ रोग से प्रभावित होने वाला अंग हो जाएगा त्वचा हो गया और नर्वस तंत्रिका यानी तंत्रिका नर्वस सिस्टम। और ये त्वचा जो है कुष्ठ रोग से प्रभावित हो जाता है। और बात करते हैं 19 सितंबर को यह घोषणा किया गया कि कुष्ठ रोग जो है जॉर्डन में जो है दुनिया में यह पहला देश बन चुका है। यहाँ पर कुष्ठ रोग वाला देश, कुष्ठ वाला रोग जो है मरीज नहीं देखने को मिलेगा जॉर्डन में। बात जॉर्डन की बात चला है, जॉर्डन की राजधानी अमान है, जॉर्डन की राजधानी अमान है। और भारत चेचक और पोलियो मुक्त हो चुका है। भारत जो है चेचक और पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है। ये भी बात याद रखेंगे। चेचक का टीका का विकास एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का टीका का विकास एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। और वही क्वेश्चन जो है देखेंगे, पोलियो की दवाई का विकास किसने किया है? सल्क के द्वारा, एडविन सल्क के द्वारा किया गया है। और पोलियो अभियान कब चलाया गया था? पोलियो अभियान जो है पल्स पोलियो अभियान कब चलाया गया था दोस्तों? 1995 में चलाया गया था। 1995 में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहां पर अपना वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय अपना कहां पर केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो ये दिल्ली में स्थापित करने जा रहा है, दिल्ली में। और जिसमें शिक्षा में आपको शिक्षा अनुसंधान और उद्योग पर ध्यान दिया गया है। और आईआईटी मद्रास जो है पहला ऑफशोर कैंपस जो है मतलब कि आउट ऑफ जो कंट्री जो है अपना कंट्री मतलब कि आउट ऑफ जो कंट्री अपना ओपन किया हुआ है केंद्र। कहाँ पर? ये तंजानिया में। तो ये आपको आईआईटी मद्रास जो अपना कैंपस कहाँ खुला हुआ है? किस देश में? तंजानिया। और तंजानिया जो है लौंग उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंट्री है, तो इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पहला विश्वविद्यालय डीकन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। भारत में पहला विश्वविद्यालय जो है आपको याद रखेंगे डीकन विश्वविद्यालय ये जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में बेपी कोलंबो किस ग्रह के दक्षिणतम ध्रुव की पहली फोटो लिया है? तो बेपी कोलंबो जो है यह किस ग्रह के दक्षिणतम हिस्सा का फोटो लिया है? तो यह बुध ग्रह का जो है, बुध ग्रह कितने दिन का चक्कर लगाता है? 88 दिन का चक्कर लगाता है सूर्य का। तो ये भी बात, सबसे छोटा ग्रह आपको बुध ही है। और बेपी कोलंबो मिशन लॉन्च करने वाला कौन सा देश था? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जाक्सा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और बुध के लिए लॉन्च किया गया था। और दक्षिणतम ध्रुव की तस्वीर खींचकर यह भेजा है। और बेपी कोलंबो को 2018 में लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये भी बात याद रखेंगे। 6 साल के बाद वहां पर पहुंचा है, 6 साल के बाद यहाँ पर पहुंचा है। अब वहां की तस्वीर खींचकर लाया हुआ है और वह बुध की पहली तस्वीर है, बुध ग्रह की जो पहली तस्वीर खींचकर भेजा गया है। बुध ग्रह जो है साउथ पोल के क्रेटर और शिखर दोनों दिखाई दे रहा है इस फोटो में बताया गया है। शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, ये 4 को क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह, और इसे पार्श्व ग्रह के नाम से भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह हो गया? बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल। ये 4 ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह के नाम से बोलते हैं। छोटा ग्रह की कौन है? बुध है और ये 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। और सबसे पास का ग्रह कौन हो गया? ये आपको बुध ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन हो गया? आपको शुक्र है। इवनिंग स्टार या मॉर्निंग में या सुबह का तारा
या साँझ का तारा आपको इवनिंग स्टार या आपको शुक्र को बोलते हैं। और बुध यह केवल 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है और बुध के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, बुध के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। बृहस्पति, जुपिटर, शनि, अरुण, वरुण चारों को क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह कहते हैं, बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य ग्रह है? बृहस्पति है, जुपिटर है, आपको शनि है, अरुण है, वरुण, और इसको बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह के नाम से इन चारों ग्रह को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल में आईआईटी दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थित रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक दुर्घटना या सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों की सबसे ज्यादा किस राज्य में संख्या देखी गई है? ये आपको तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुआ है, तमिलनाडु में। ये रिपोर्ट के द्वारा बताया गया। कौन? आईआईटी दिल्ली ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है और यह आंकड़ा जो है 2024 से लेकर 2021 तक लिए जारी किया गया है। और इसके अनुसार सड़क दुर्घटना में भारत जो है कितने स्थान पर है? तो ये 13वां सबसे बड़ा कारक में सड़क दुर्घटना में ये जो है मृत्यु का कारक कौन सा है? ये मृत्यु का कारक में सड़क दुर्घटना 13वां स्थान आता है। और भारत स्थित रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटना मृत्यु दर वाले में तमिलनाडु का प्रथम स्थान आता है। वही बात करते हैं दोस्तों, भारत में स्थित रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटना मृत्यु वाले दर में ना कौन सा हो गया? तेलंगाना दूसरे नंबर पर है क्या? तमिलनाडु पहले स्थान पर है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटना मृत्यु दर वाला में तीसरा स्थान कौन हो गया? आपको छत्तीसगढ़ हो गया। पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे पर तेलंगाना, तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। भारत स्थित रिपोर्ट 2024 के अनुसार मिनिमम सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर किसका होता है? तो सबसे कम जो है मृत्यु दर में कौन सा होता है? तो आपको पश्चिम बंगाल और बिहार में मिनिमम सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है। पश्चिम बंगाल और बिहार में मिनिमम सड़क दुर्घटना होती है। भैया बिहार में तो सड़क है तो नहीं, तो सड़क में कैसे दुर्घटना होगा? और पश्चिम बंगाल में तो बहुत ही कम होता है। बात करते हैं सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा किससे होता है? तो ट्रक से होता है दोस्तों। ये ट्रक से सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है। होम स्टॉक घोषणा का संबंध किससे है? होम स्टॉक घोषणा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। होम स्टॉक घोषणा किससे संबंधित है? ये सड़क दुर्घटना से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। होम स्टॉक पूछेगा। ये स्टॉक होम जो है यह घोषणा जो है किससे संबंधित है? सड़क दुर्घटना से। स्टॉक होम एल.के. झा कृष्णन पैनल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है। एल.के. झा कृष्णन पैनल जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया, यह किसके लिए बनाया गया? तो सड़क सुरक्षा बचाव के लिए बनाया गया है। के एस राधाकृष्णन जो है, इस बात को याद रखें, के एस राधाकृष्णन पैनल जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है, तो यह सड़क सुरक्षा के लिए बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुर्तगाल सरकार ने किसके सम्मान में CR7 सिक्का जारी किया है? CR7 सिक्का जारी किया है किसके सम्मान में? तो ये पुर्तगाल के प्लेयर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में CR7 सिक्का जारी किया है। और ये जो है ये फुटबॉल के महान प्लेयर खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष प्रकार का सिक्का जारी किया गया है। और पुर्तगाल सरकार ने इसका मूल्य जो है 7 यूरो रखा है। और रोनाल्डो का जर्सी का नंबर भी 7 है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना कौन सा गोल अपने कैरियर में कर दिया? तो 900 गोल किया, 900वां गोल किया हुआ है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलियन फॉलोवर वाला दुनिया का पहला एक व्यक्ति है। बिलियन फॉलोवर वाला एकमात्र दुनिया का पहला व्यक्ति है। 900वां गोल किसके खिलाफ किया था? 900वां गोल जो है क्रोएशिया के खिलाफ किया हुआ था। 900वां गोल जो है किसके खिलाफ किया था? क्रोएशिया के खिलाफ किया हुआ था। रोनाल्डो में किस क्लब से जुड़ा हुआ? रोनाल्डो जो है वर्तमान में किस क्लब से खेल रहे हैं? ये आपको सऊदी अरब क्लब से अल नसार क्लब से जुड़ गए हैं। ये जो है सऊदी अरब के जो टीम जो है अल नसार की टीम से आपको रोनाल्डो खेल रहे हैं। ललन टर्म क्वेश्चन की बात करते हैं। लियोन मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, जिसे लीजेंड खिलाड़ी के नाम से भी जानते हैं। लीजेंड खिलाड़ी के नाम से आपको लियोन मेसी को जाना जाता है। लुइस सुआरेज जो है उरुग्वे के प्लेयर है जो संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। लुइस सुआरेज जो है यह किस देश के प्लेयर है? लुइस सुआरेज आपको उरुग्वे के प्लेयर है। और नेमार कहाँ के प्लेयर है फुटबॉल? तो नेमार ये आपको ब्राजील के प्लेयर है। नेमार हो गया ये ब्राजील के, लुइस सुआरेज हो गया उरुग्वे से, और लियोन मेसी अर्जेंटीना के, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको कहाँ? पुर्तगाल के, अर्जेंटीना के। चलिए अगले पुर्तगाल के अर्जेंटीना से आपको हो जाएंगे लियोन मेसी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।
हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ा लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट को आवंटन किया है? मतलब कि 31,000 करोड़ की लागत से किस सीमा पर बाड़ा लगाया जाएगा, मतलब कि उसको घेराबंदी किया जाएगा। तो म्यांमार की सीमा को जो है 31,000 करोड़ रुपए की मदद से उस सीमा को बाउंड्री किया जाएगा। और ये जो भारत और म्यांमार के बीच में 1634 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बाड़ा लगाए जाने का यह काम मंजूर कर दिया गया है। और कौन-कौन सी तस्करी को रोकने के लिए बनाया जा रहा है? तो नशीले पदार्थ की तस्करी, हथियार की तस्करी, गोला बारूद की तस्करी के लिए ये बाड़ा लगाया जा रहा है। म्यांमार से सीमा बनाने वाले 4 राज्य, म्यांमार से बनाने वाले जो है 4 राज्य सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो है ये किस देश से सीमा शेयर करता है? तो ये आपको म्यांमार से। म्यांमार से कौन-कौन सा सीमा शेयर करने वाले राज्य हैं? तो आप बताएंगे। तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये 4 राज्य जो है आपको म्यांमार से सीमा बनाता है। और म्यांमार से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। लालन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं। म्यांमार के राजधानी नापिता जो है, नापिता म्यांमार के मुद्रा का क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या हो गया? गोल्डन पैगोडा किस देश को बोलते हैं? म्यांमार का। गोल्डन पैगोडा के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? तो म्यांमार को। अराकमायोमा पर्वत कहाँ है? अराकमायोमा पर्वत आपको म्यांमार में है। इरावदी नदी, मतलब कि इरावदी नदी इसी के बीच बीच में बहती है। इरावदी नदी किस देश के बीच में बहती है? तो आपको म्यांमार के बीच में बहती है। तो म्यांमार से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी था। और देश के साथ सीमा बनाने वाले अन्य देश जो पाकिस्तान जो है किस किस राज्य से सीमा बनाते हैं? तो 5 राज्य में आपको गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। ये जो है 2 केंद्र शासित और आपको 3 राज्य से बनाता है। आपको गुजरात से, राजस्थान से और पंजाब से ये आपको पाकिस्तान सीमा बनाता है। तो ये बात याद हो गया। अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले कौन-कौन से? तो एक जो है अफगानिस्तान के साथ ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया। और राज्य की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और सबसे छोटा 109 या 106 किलोमीटर जो है आपको अफगानिस्तान जो है सीमा शेयर करता है। तो इस बात को याद रखेंगे। म्यांमार के साथ कौन-कौन सा राज्य सीमा बनाती है? म्यांमार के साथ कौन-कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये आपको सीमा बनाता है। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाला आपको पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। एक बार और देखेंगे। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम ये बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करने वाला देश था। और भूटान से लगने वाले कौन-कौन से राज्य? भूटान से आपको सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान से आपको सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से अपना सीमा शेयर करता है। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल ये आपको नेपाल के साथ सीमा शेयर करने वाला राज्य था। बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास योजना का और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू किया है। कहां पर शुरू किया है? यह महाराष्ट्र में शुरू किया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाणक्य हाल ही में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्या होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने ये आपको महाराष्ट्र में किया है। महाराष्ट्र में और राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा योजना का कार्यक्रम भी किया गया है। इसका होस्ट कौन था? तो महाराष्ट्र के वर्धा इसका होस्ट था। और ये 2 परियोजना के शुरू किया गया। ये 2 परियोजना के शुरू किया गया। आप 2 परियोजना जान चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो आपको बात करते हैं आचार्य चाणक्य कौशल विकास और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरू किया गया है। ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया। आचार्य चाणक्य कौशल जो विकास होगा आपको 15 से लेकर 45 वर्ष के लोगों को के लिए ये योग होंगे आचार्य चाणक्य कौशल विकास में। कितने वर्ष में इसमें रखा गया है? ऐसे लोगों को 15 से 45 का। चाणक्य कौशल विकास जो है, चाणक्य कौशल विकास जो है इस योजना का उद्देश्य जो है युवाओं को ट्रेनिंग देना है। युवाओं को क्या देना है? ट्रेनिंग देना है। आचार्य चाणक्य कौशल विकास जो है इसमें जो है हर साल 1.5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना जिसमें
ढाई लाख वित्तीय सुविधा, इसमें सुविधा मिलेगा, ठीक है ना। इसमें 2.5 लाख जो है महिलाओं को इसमें जो है सुविधा मिलेगा ना, इसमें महिलाओं को सुविधा मिलेगा। तो ये बात याद रखेंगे, अहिल्या देवी जो होलकर स्टार्टअप योजना के तहत जो है महिलाओं को इसमें सुविधा दिया जाएगा, ये बात किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में मित्र पार्क की योजना किसने शुरू किया है? तो आपको याद रखें, प्रधानमंत्री मोदी। अब तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मित्र पार्क की योजना की शुरुआत कहाँ पर किया गया है? तो अमरावती में किया गया मित्र पार्क। और मित्र पार्क जो है टेक्सटाइल कपड़े से संबंधित है, इसका मित्र पार्क जो है टेक्सटाइल कपड़ा से है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एनिमेशन क्षेत्र के लिए IIT और IIM के तर्ज पर ABGS XR राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मुंबई में। कहने का मतलब क्या है? एनिमेशन क्षेत्र के लिए IIT और IIM के तर्ज पर ABGC XR राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुरस्कार ने उत्कृष्ट केंद्र उसका स्थापित किया जाएगा, महाराष्ट्र में किया जाएगा। राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र जो है ABGC XR शुरुआत किया गया है। और इसमें जो है इसका स्थापना करते, इसमें क्या है, इसका स्थापना हुआ है मुंबई के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स और एक्सीडेंटल रियलिटी किससे संबंधित ये होगा। और इसको जो है राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की मान्यता भी, स्थापना की मंजूरी भी दे दिया गया है। तो इस बात को याद रखेंगे। और इसकी स्थापना का घोषणा करने वाला कौन सा? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये घोषणा किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कौन है? तो आपको अश्विनी वैष्णव है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आपको अश्विनी वैष्णव है। और इससे मदद करने वाला लोग कौन है? तो इसमें हो जाएगा, इसमें मदद करने वाला फिक्की हो गया, भारतीय उद्योग परिसंघ इसमें शामिल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। अगर क्षति मतलब कि सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं तो इसका क्षतिपूर्ति वसूली अधिनियम लागू कर दिया है। इसका तीसरा राज्य कौन है? तो उत्तराखंड राज्य किया हुआ है। उससे पहले जो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड किया है। पहले हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है क्षतिपूर्ति वसूली अधिनियम को लागू करने वाला तीसरा राज्य आपको उत्तराखंड बन चुका है। उत्तराखंड की राजधानी आपको देहरादून और इसके 2 राजधानियां गैरसैंण। संपत्ति सरकारी निजी हो सकती है, संपत्ति जो है निजी हो सकती है। नुकसान या मुआवजा करने पर जो है क्या होगा? गवर्नमेंट उसको जो वसूल लेगा। अगर सार्वजनिक संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके जो संपत्ति, निजी संपत्ति को सरकारी संपत्ति बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जनरल AI संचालित समाधान आदिति ज्ञान सहायक AI और ADI का अनावरण कहाँ किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा किया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जनरल AI संचार समाधान आदिति ज्ञान सहायक और AI और ADI का अनावरण कौन सा बैंक किया है? तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। ग्राहकों को बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए आदिति को लॉन्च किया गया है। कर्मचारी को समस्या के लिए आपको ज्ञान सहायता को लॉन्च किया गया है। और सवाल पूछने के लिए आपको ये जो है ना, आपके सवालों का जवाब देगा। ये आपको सारा जो है सवालों को जवाब देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और दोस्तों इस प्रकार से आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। और बात करते हैं दोस्तों, पहली बार चैनल को विजिट किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे।